नमस्ते, वेलकम टू आर के स्टोरीज। एंड इन टुडेज वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। उसमें से जो 4 एलिमेंट्स होंगे वो कॉमन होंगे और 2 मैं अपनी तरफ से सरप्राइज देना चाहती हूँ। सो प्लीज़ स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सक्सेस इज टैलेंट। टैलेंट, हम सब में एक एक टैलेंट भगवान जी ने दे के रखा है। किसी में 2-3 मल्टी टैलेंटेड लोग भी होते हैं, बट सब में एक मेन टैलेंट ज़रूर होता है। किसी का लिखना, किसी का बोलना, किसी का गाने का, किसी का स्पोर्ट्स में, किसी में खाना पकाने का। सो इट गोज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो एक टैलेंट जिसके ऊपर हम काम करके हम सक्सेस को पा सके वो सब में होता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो अपने टैलेंट को कैसे ढूंढ के कैसे निखारता है। नंबर 2 इज़ हार्ड वर्क। ऑब्वियसली अगर टैलेंट है तो उसको निखारना भी पड़ता है, और वो निखारने के लिए हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो हार्ड वर्क कैसे हो सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगर है तो बार बार रियाज करना। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो प्रैक्टिस, घंटों घंटों प्रैक्टिस करना। अगर आप राइटर है तो लिखते जाना until you are satisfied and you get the final, ऐसा आपको एक आउटपुट मिल जाए जिसके साथ आप सेटिस्फाइड हो। सो हार्ड वर्क इज़ एवरीवेयर। हार्ड वर्क अगर नहीं हो तो अगर टैलेंट होते हुए भी अगर हम हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो वो टैलेंट होना ना होना बिल्कुल भी बराबर हो जाता है। नंबर 3 इज़ कंसिस्टेंसी। अगर हमारे पास टैलेंट है और हम हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन हम हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं, आज किया फिर 2 महीने बाद किया फिर 5 महीने बाद किया, तो सक्सेस नहीं आनी होती है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए कि मैं आज 1 घंटे एक्सरसाइज करूँ, कल 1 घंटे करूँ, परसों शायद किसी काम की वजह से मिस हो गया, बट देन अगेन ऑन द 4th डे यू स्टार्ट योर exercise or whatever you are doing again. So that is consistency. Consistency is one of the surest key of success. अगर आप consistently practice करते हो या आपके काम में consistency है तो भगवान भी आपको सक्सेसफुल जल्दी बना देते हैं। there is nothing that can stop you from being successful. नंबर 4 इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनके थॉट्स, जिनके वाइब्रेशंस और जिनके आइडियाज़ और जिनके टारगेट्स या गोल्स हमारी तरह ही है। और ये रेफरेंस ग्रुप क्यों ज़रूरी होता है? रेफरेंस ग्रुप इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम सिमिलर माइंडेड लोगों के साथ रहें जिनका टारगेट या गोल्स हमारे तरह ही सिमिलर हो, तो हमें उस टारगेट को अचीव करने में मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपका एक टारगेट है कि आपको इस महीने में 4 kg वेट लूज़ करना है, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हेल्दी वेट फॉलो नहीं करते, हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते, उनका वेट के प्रति या हेल्थ के प्रति कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, then it will be very difficult for you as a person to fulfill that target of losing that weight. और रेफरेंस ग्रुप में अगर हम ना रहे तो क्या होता है? वी इजीली गेट डीमोटिवेटेड, वी गेट डिसकनेक्टेड, कि हमने जो गोल रखा है उससे डिसकनेक्शन हो जाता है। सो जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में हमें सक्सेसफुल हम नहीं बन सकते हैं। सो दीज वेयर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। नाउ इसके बाद 2 चीज़ें जो मैं अलग से अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ वो है कि दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। आपको लगेगा कि इससे कैसे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करके देखिए, आप कुछ दिन ट्राई करके देखिए कॉन्सिस्टेंटली, तो आपको भी सक्सेस का लेवल, यू कैन ऑल्सो चेक योर ओन लेवल ऑफ सक्सेस। सो नंबर 5 एंड नंबर 1 फ्रॉम माई साइड इज पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स और बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू आर रिसीविंग। तो किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, अगर कोई बहुत सुंदर लग रहा है या किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, या से यू सी अ वेरी ब्यूटिफुल सनराइज, तो कॉम्प्लीमेंट दैट, उसको आप
आप सनराइज को तो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन से ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ओह यू आर लुकिंग सो प्रिटी, ओह योर हैंड राइटिंग इज सो नाइस, ओह यू हैव बिन डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क. So that is, these are compliments, and these compliments आप तो दे रहे हो, आपसे कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप सोचो आप कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस आप एक इंसान को दे रहे हो. सपोज कोई एक बच्चा है जिसको मैथ्स बहुत टफ लगता है, तो वो बच्चा ट्राई कर रहा है, डेली 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 ट्राई कर रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन आपने बोल दिया अरे यू आर पुटिंग ऑन सो मच ऑफ एफर्ट, आप इतना मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो. और आप देखोगे विद इन अ फ्यू डेज उसका जो मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, उसका जो फियर है वो घट जाएगा. So paying compliments and at the same time being grateful for what you have. We are usually always taking things for granted. हमारे पास अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे पास घर है, खाने को खाना है, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वो तो रहेंगे ही. लेकिन सोचो अगर वो नहीं हो तो आप जिससे नहीं, चलो ये एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, should not say bad things, right? लेकिन आपके पास जो भी है, whatever things you have around you, things that make your life easy, things which make you happy, be grateful for that. और जब हम ग्रेटफुल होते हैं और जब हम कॉम्प्लीमेंट्स पे करते हैं तो हमारा जो थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा है वो खुला रहता है. जितना वो ओपन रहता है उतना वी आर ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स हमको भर भर के उस पर ब्लेसिंग्स देते हैं. And coming to the last point, that is point number 6, language. How do we use language? अभी language और success का क्या connection है, मैं बताती हूँ. एक connection जो मुझे लगता है, language is spells. spell जैसे जादू में बोलते हैं, इसने जादू कर दिया, या she has put a spell on you. तो language is actually a spell. जो हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन की तरह बाहर फैल जाता है एंड द यूनिवर्स उसी को आपका डिज़ायर मान के उसको पूरा करने लगता है. सो द वे वी स्पीक टू अदर्स एंड द वे वी स्पीक टू आवर सेल्व्स, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स और स्टॉप्स आवर सक्सेस. तो आजकल हम लैंग्वेज को अच्छी तरह यूज़ नहीं करते हैं. आप अपने इर्द गिर्द भी देखो, आप अपने खुद के लैंग्वेज को भी देखो, आजकल हम लैंग्वेज को रिस्पेक्टफुली यूज़ नहीं करते हैं. और जब से वेब सीरीज़ आने लगे हैं और हम बाहर के मूवीज़ को देखने लगे हैं, इट्स वेरी वेरी कॉमन टू यूज़ वायलेंट लैंग्वेज. अब वायलेंट लैंग्वेज क्या होता है? वायलेंट लैंग्वेज वो होता है जिसमें बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स होते हैं, गाली गलौज होती है. जैसे आजकल वर्ड्स लाइक एफ वर्ड यूज़ करना या किसी को माँ बहन की गाली देना, इट इज़ सो कॉमन. मतलब इतना कॉमन कि आजकल लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता उसके सामने कोई ऐसा वर्ड्स यूज़ करे. लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट आप जिसको बोल रहे हो उसको नहीं होता है. सपोज आपने किसी को एक गंदी सी गाली दे दी, से दिस पर्सन इज दिस, ओके, आपको लग रहा है कि आप उस पर्सन को गाली दे रहे हो, लेकिन वो रिवर्ट, इट कम्स बैक टू यू ओनली. सो जैसे आप ब्लेसिंग्स देते हो, जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, वो आप किसी को दे रहे हो तो उसको एक बार मिल रहा है लेकिन आपको 3 बार मिल रहा है. तो उसी तरह अगर आप बैड लैंग्वेज यूज़ करते हो, किसी को गाली गलौज से बात करते हो या किसी की आप निंदा करते हो, क्रिटिसिज्म करते हो, तो वो चीज़ भी आपको 3 फोल्ड होके वापस आता है. तो अगर आप लैंग्वेज अच्छे से यूज़ करते हैं, पॉजिटिवली यूज़ करते हैं और अच्छे के लिए यूज़ करते हैं, यू से गुड थिंग्स नॉट ओनली टू अदर्स बट ऑल्सो टू योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशंस. और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है तो सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है. सो फ्रेंड्स, दिस वेर सम ऑफ द थिंग्स which मुझे लगता है definitely brings success to us. Just let's recap. तो number 1 is talent, number 2 is hard work, number 3 consistency, number 4 your reference group, number 5
gratitude and compliments, and number 6 is positive use of language. I hope अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज़ comment down below, and this is me Rita Kamlapuri saying bye bye to you. Bye bye.